नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों पहले आप जैसा कि देख रहे थे जिस तरह से माहौल चल रहा था, चन्नी गुट और राजा वड़िंग के गुट में जिस तरह से बगावत देखने को मिल रही थी। हाईकमान भी कहीं न कहीं इससे परेशान था और बघेल आई थी। बघेल ने भी काफ़ी कुछ मान मनौवल करने की कोशिश की, लेकिन पर बात नहीं बनी, जिसके बाद हाईकमान के पास पूरी रिपोर्ट गई और हाईकमान ने जो पंजाब के कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबको दिल्ली बुलाया और कल शाम को एक मीटिंग हुई, जिसमें सभी नेता रहे और क्या कुछ उस समय बात निकल कर के सामने आई है, उस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक बार फिर मोहित जी हमारे साथ में हैं, जो कांग्रेस के अंदर की जो खबर है वो पूरी तरह से ये बताएँगे कि क्या कुछ मीटिंग में मुद्दा रहा, क्या कुछ निकल कर के सामने आया और आगे की चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने क्या रणनीति तैयार की है, वो सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे मोहित जी से। मोहित जी, कल जैसे कांग्रेस मीटिंग करती है दिल्ली में, पंजाब कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहते हैं। बघेल, केसी वेणुगोपाल, वड़िंग, चन्नी सभी नेता मौजूद रहते हैं और मीटिंग होती है। मीटिंग में कहा जाता है कि सब एक साथ मिल कर के आगे की जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के तैयारी करें, बगावत खत्म करें। क्या कुछ मीटिंग में रहा है जिस तरह से बात निकल के सामने आ रही है? देखिए सीपी जी, मैं आपको बताता हूँ कि एकदम सिनारियो ही चेंज हो गया है। 1 जुलाई को जो विवाद शुरू हुआ पंजाब में, विधानसभा चुनाव है, फरवरी 2027 में प्रस्तावित है। इसको लेकर 1 जुलाई को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पंजाब के लिए चुनावी समितियां जो गठित करती है, उसमें मैनिफेस्टो कमेटी है, कोर कमेटी है, इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें आपका 3 कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो अपना जो है अपना एक्सटेंड करेंगे, वो जारी रहेंगे। कैंपेन कमेटी बनती है, फिर उनके चेयरमैन तय होते हैं और उसके साथ साथ उनके सदस्य भी तय होते हैं। मतलब पूरा जितने भी कांग्रेस लीडरशिप है पंजाब में, जितने वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उन सबको एडजस्ट करके उस कमेटी में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद फिर एक इसी कमेटी की जो लिस्ट जारी होती है, उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। लेकिन कल आप देखें कितना विवाद 1 जुलाई से शुरू हुआ और चलते चलते हाईकमान तक, राहुल गांधी के टेबल तक 2 रिपोर्ट्स इस विवाद को लेकर, ये जो कांग्रेस में जो बगावत चली इसको लेकर उठी और वो पहुंची। लेकिन अचानक कल पूरी तरह से सीन ही बदल गया। उस विवाद पर कल कोई बात नहीं होती है। सभी एक मंच पे बैठ के, आपने तस्वीरें देखी होंगी, एक मंच पे बैठ के सभी आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हैं। तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, हाईकमान की, ये बहुत ही समझने वाली है। उन्होंने साफ, फिर इंटरनल जो हमारे सोर्स बताते हैं, फिर से हाईकमान ने मैसेज दे दिया है कि आपको पंजाब में अगर जीत हासिल करनी है चुनाव में, तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा। आपको हाईकमान की जो है उसकी खिलाफत नहीं करनी पड़ेगी। जो हाईकमान ने जो सूची जारी कर दी है, जो संदर्भ में जो आदेश जारी हो गया है, इसको लेकर आपको कोई वट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको हाशिया पे कर दिया जाएगा। ये हाईकमान के 2 टुक जो चेतावनी है, उसका ही नतीजा कल आपको देखने को मिला कि एकदम पंजाब कांग्रेस में जो बगावत थी उसके सुर एकदम ठंडे हो गए कल। और एकदम आपने देखा कि सभी कांग्रेसी जो आपस में एक दूसरे के से टेबल टॉक करने से बच रहे थे, कल एक ही टेबल पे नजर आए। जैसे कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी इससे पूरा नाराज थे। कल मीटिंग हुई है और जिस तरह से चेतावनी भी दे दी गई कि सभी आगे की तैयारियों के लिए एक साथ रह करके काम करें। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? क्या जिस तरह से निकल के आ रहा था कि रथ घुमाने की बात हो रही थी कि एक मंच पे सारे नेता देखेंगे, उसको लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आया कि कब ये प्रस्तावित हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मीटिंग कल शेड्यूल हुई है ये 21 जुलाई को होनी थी। लेकिन 21 जुलाई को दिल्ली में जो जंतर मंतर का जो प्रदर्शन था, उसके बाद राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री आवास के पास बैठ के प्रदर्शन किया उन्होंने। तो 21 जुलाई को शाम 7 बजे ये मीटिंग शेड्यूल थी दिल्ली में, लेकिन उसकी वजह से इसको कल के लिए टालना पड़ा। अब कल आप देखते हैं कि
प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उसके बाद कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन थे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अमर सिंह, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, उसके बाद भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा और सुखपाल खैरा और अपना मिस्टर गिलजियाँ और इसके अलावा जितने भी सदस्य थे इस कमेटी के, वो सब वहाँ पर आपको कल नजर आए आप मीटिंग में। इस विवाद को निपटाने के लिए हाईकमान ने बहुत ही गंभीरता के साथ काम किया। अगर मैं कहूँ 6 दिन यहाँ भूपेश बघेल इन कांग्रेसियों के बीच रहे, इनकी बगावत को उन्होंने देखा, सुना, समझा सबको। 1-to-1 भी हुआ, सामूहिक बैठक भी आखिर में राणा गुरजीत जी के घर हुई। उसके बाद कांग्रेसी यहाँ नहीं माने। उस बैठक में आप ये देखिए, जो बैठक राणा गुरजीत के विधायक जो एमएलए हैं उनके घर जो हुई, उसमें उस बैठक में चन्नी गुट ने साफ मना कर दिया था कि हम इसके अंदर जो प्रदेशाध्यक्ष है उसकी मौजूदगी नहीं चाहते, क्योंकि हमें इसके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है। यही तो मसला है ना सबसे बड़ा। इसके अलावा वो चाहते थे कि भाई सीएम फेस इलेक्शन से पहले हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आप सीएम फेस के लिए चाहे वो चन्नी को आगे करें, है ना, तो उसकी मौजूदगी नहीं जो कल तक जो कांग्रेसी बर्दाश्त कर रहे थे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर वड़िंग की, कल वो उसी टेबल पे दोनों आमने सामने बैठते हैं। मीटिंग में भी निकल कर ऐसे सीएम फेस नहीं घोषित किया जाएगा, राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ा ये तो पहले ही से तय था। उसके बाद भूपेश बघेल के बाद केसी वेणुगोपाल सभी नाराज नेताओं को सुनते हैं, दिल्ली बुलाया जाता है चन्नी गुट को, अमरिंदर सिंह भी जाके अपनी बात रखते हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं। सबके बाद एक रिपोर्ट भूपेश बघेल हाईकमान को सौंपते हैं, दूसरी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल हाईकमान को सौंपते हैं। दोनों रिपोर्ट के बाद हाईकमान ने जो अभी तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, हाईकमान ने केसी वेणुगोपाल के माध्यम से सभी कांग्रेसियों को ये निर्देश दे दिया है कि इलेक्शन में एकजुट होकर ही लड़ना पड़ेगा। जो हाईकमान अगर इस तरह के आदेश जारी करता है तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। ये नई परिपाटी कांग्रेस हाईकमान बिल्कुल नहीं चाहता शुरू करना कि इस तरह से दबाव बनाकर उन आदेशों को रोल बैक किया जाए, वापस करवाया जाए हाईकमान के ऊपर। हालांकि जो अपना सुखविंदर सिंह रंधावा थे सांसद, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने बोला इस बात को, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं पंजाब के, अभी मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई कई बार ऐसी स्थितियों में हाईकमान को अपने देश वापस लेने पड़ते हैं, लेकिन अब उनके भी जो आप देखें तेवर बिल्कुल नरम दिख रहे हैं। तो इस परिस्थितियों में आप ये मान के चलें कि हाईकमान ने सख्त कड़ा संदेश इन सभी पंजाब के कांग्रेसियों को दे दिया है कि इस तरह आपको इलेक्शन में नहीं जीत सकते अगर आप फूट के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर यही माहौल बगावत का रहा, समय बहुत कम है, तो पंजाब इस बार भी कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। साल 2022 में जो कांग्रेस में हुआ था ये सबको मालूम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, वो दो चेहरा उस टाइम थे। कितना उन्होंने आपसी में कितना खींचतान का नतीजा यही रहा कि इलेक्शन हाथ से खोना पड़ा 2022 में इसका नतीजा। तो ये कहानी नहीं दोहरा सकते, ये पटकथा अब नहीं लिखना चाहती कांग्रेस। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी ने बहुत स्ट्रिक्ट कांग्रेसियों को समझा दिया है कि आपको ये फूट खत्म करनी होगी और जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। तो आप देखिए 2-3 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी का भी कांग्रेसियों का इस संदर्भ में कोई अभी तक बयान नहीं आ रहा। लेकिन जो राजनीति के जानकार लोग कहते हैं वो ये भी बोलते हैं कि ये जो सन्नाटा एकदम इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे प्रकरण में जो सन्नाटा एकदम आ गया, ये भी कहीं ना कहीं कुछ और इशारा भी कर रहा है, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी, इनके नेता भी लगातार नाराज कांग्रेसियों के संपर्क में है। ये बात खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बोल चुके हैं कि कुछ स्लीपर सेल जो है हमारे बीच में ही है। हाईकमान भी बोल चुका कि काली भेड़ों को चिन्हित करना होगा। तो ये अभी सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते कि गुटबाजी एकदम खत्म हो गई है। अगर आप कहें कि गुटबाजी एकदम खत्म हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। फिलहाल ये अभी जो है स्थिर है और अभी थोड़ा ठंडी पड़ गई है मामला पूरा, लेकिन आगे क्या होगा ये फिलहाल देखना पड़ेगा। जैसा कि पहले बगावत काफ़ी देखने को मिली, अभी शांत हो गए, दिल्ली बुलाया जाता है, काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा नहीं हुई। राजा वड़िंग का भी मीटिंग के बाद में बयान आता है कि जो चन्नी है, रंधावा है, बाजवा है, वो मेरे सिर का ताज है। तो
राजा वड़िंग तो शुरू से ही न्यूट्रल दिखे हैं, उन्होंने इस तरह से कोई बयान भी नहीं दिया कि जिसपे ज़्यादा कुछ खींचतान देखने को मिले। चन्नी शुरू से ही इस तरह से पूरे खफा थे, नाराज़ थे कि राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। रंधावा भी उनके साथ में थे, खैरा भी कहीं ना कहीं, काफ़ी तमाम बयान देखने और सुनने को सामने आए, सभी ने देखा और काफ़ी माहौल गर्म भी रहा। पंजाब कांग्रेस का मुद्दा काफ़ी लाइमलाइट में भी रहा। अब धीरे धीरे वो मुद्दा ख़त्म हो गया, कल मीटिंग हुई, उसके बाद में निकल कर के आया कि सीएम फेस भी घोषित नहीं होगा और जो सभी एक मंच पर साथ लड़े। क्या ये आगे की जो चुनावी जो गतिविधियां देखने को मिलेगी पंजाब कांग्रेस में, क्या उस समय फिर एक बार ये मुद्दा गरमा सकता है? क्योंकि चन्नी का जिस तरह से तेवर देखने को मिला था, अभी वो दिल्ली में शांत है, क्या यहाँ आकर के फिर कुछ दिनों बाद दोबारा से अपना वही रुख अपना सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, चन्नी की जो इस पूरे प्रकरण में जो भूमिका रही है, आप उसको समझिए। दैट इज अ प्रेशर पॉलिटिक्स। चन्नी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि राजा वड़िंग को बदला जाए, प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया जाए। चन्नी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे सीएम फेस बनाया जाए। नेता और कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों और उनके जो और नेता हैं बाकी जो उनकी टीम में है, उनके मार्फत ही ये मांग उठी है। चन्नी बार बार कहते हैं राहुल गांधी मेरे नेता हैं, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आज भी वो कहते हैं, लेकिन वो जो दबाव उन्होंने अपने समर्थकों से बनाया हाईकमान के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा इशू रहा। शायद इस वजह से ही हाईकमान को इस बात की नाराजगी भी है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो नेता थे जिन्होंने चन्नी को साल 2022 में कैप्टन अमरिंदर को जब मुख्यमंत्री पद को सीएम बनाया गया था, तो उनको सीएम बनाया। वो एससी समुदाय से आते हैं, बहुत बड़ा कार्ड उस टाइम खेला। और चन्नी का आज भी पंजाब में दलित समाज में बहुत बड़ा एक प्रभाव है। वो बहुत कांग्रेस मानती है कि अभी भी बहुत दलित समाज के जो वोटर है, वोट बैंक है, उस पर चन्नी अपना बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। आप अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बात करें, वो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि सभी मेरा ताज है। वो तो ये तक कह चुके हैं कि मैं नेताओं की जूती अपने सिर पर रख के उनको मनाने के लिए तैयार हूँ। वो इस विवाद को लंबा खींचना नहीं चाहते, वो इस विवाद को लंबा खींचना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे गुट, चन्नी गुट और जो दूसरे रंधावा गुट के जो लोग हैं, वो जो मांग कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि चन्नी अपना जो अमरिंदर राजा वड़िंग है प्रदेश अध्यक्ष है, वो कई बार इनमेच्योर बात करते हैं, बात सुनते नहीं है, सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में है ना, वो कॉम्प्रोमाइज तक उनको कह चुके हैं, है ना, उनका नाम लिए बिना उन्होंने बोला कि कुछ कॉम्प्रोमाइज लीडर्स जो हैं हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकते। उसका तो इशारा सीधा सीधा राजा वड़िंग की तरफ था। तो राजा वड़िंग इस विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहते, लेकिन दूसरा गुट फिलहाल शांत हो जाता है एकदम हाईकमान के कड़े रुख के बाद। लेकिन आगे भी ये परिस्थिति बनी रहेगी, आगे भी उनके ये क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया ये हम कह सकते हैं? ये अभी परिस्थिति जो बनी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ऐसा एकदम नहीं कहा जा सकता, ना ही ऐसा मान लिया जा सकता है। हाईकमान ने सब ठीक कर दिया है ऐसा कल के तस्वीरें देखने के बाद लगा। लेकिन जो दूसरे गुटों के जो नेता हैं, जो लगातार इनसे संपर्क में हैं, जो खुद भी बोल रहे हैं, खुद कांग्रेसी बोल रहे हैं कि बीजेपी पंजाब, यूपी, हरियाणा के कुछ नेता कांग्रेसियों के बड़े लीडरों के संपर्क में, आम आदमी पार्टी जो बोल रही है पंजाब के कुछ लीडर हमारे संपर्क में, तो इसका क्या मतलब है ना? तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये अभी वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये कहा गया है कि आप आगे वाले चुनाव की तैयारी करें। हम पंजाब में कल भूपेश बघेल ने कहा कि हम एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि उसके लिए अभी राहुल गांधी जी से टाइम लिया जाएगा क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर बस रथ यात्रा नहीं निकलती है तो क्या हम इसकी शुरुआत, प्रचार की शुरुआत हम एक रैलियों से कर सकते हैं, जनसभाओं से कर सकते हैं। तो कल की जो बैठक थी वो पूरी तरह से चुनाव पर आधारित थी, लेकिन हमारे सोर्स जो बताते हैं उस बैठक में भी कल मनमुटाव की बात शुरू हुई। कुछ कांग्रेसियों ने अपनी बात रखी, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने ये बताया गया कि मिलकर ही चुनाव लड़ना है। अब कल की बैठक का पूरा लबो-लबाव ये था कि पंजाब में सभी मिलकर आने वाला जो चुनाव है उसके तहत प्रचार की रणनीति क्या बनानी है, क्या अब क्योंकि जो चुनाव प्रचार की जो शुरुआत करने वाले हैं कांग्रेसी, अगर रथ यात्रा में निकालने तो उसका उद्घाटन करने भी, उसकी शुरुआत करने भी राहुल गांधी ही पंजाब में आएंगे। जनसभा की जानी है तो राहुल गांधी की ही जनसभा पंजाब में की जानी है। 2 बार मोदी आ चुके हैं, नितिन नवीन आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं। तो कांग्रेस एक बरनाला में जो फरवरी में रैली की थी राहुल गांधी की, उसके बाद अभी कोई बड़ी रैली कांग्रेस की नहीं हुई है। तो कांग्रेसी चाहते हैं कि
चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो राहुल गांधी से ही की जाए। प्रियंका गांधी का भी समय मांगा जा रहा है। तो पूरी तरह से चुनाव मोड में हाईकमान पंजाब में आ चुका है। अब उनके लिए चुनौती बस ये है कि पंजाब के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो नाराज लीडर हैं, उनकी गुटबाजी खत्म करके, उनकी नाराजगी दूर करके पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी जाए, ताकि सत्ता में कैसे वापस आना है, आम आदमी पार्टी को कैसे हराना है, भाजपा शियत से कैसे यहाँ पर सियासी जो अपने उनके विरोधी हैं उनसे कैसे लड़ना है चुनावी समर के दौरान। तो इस पर फिलहाल फोकस है पूरी, और यही बैठक इसी के इर्द गिर्द कर घूमी उनकी। तो जैसा कि मोहित जी ने अंदर की पूरी बात बताई कि कल मीटिंग में क्या हुआ, बैठक होती है, बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर के चर्चा होती है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो पुरानी जो मनमुटाव है वो निकल करके सामने आता है, लेकिन पर कुल मिलाकर के जो पूरा सेंटर ऑफ पॉइंट मीटिंग का ये रहा कि सब एक साथ मिल करके चुनाव लड़ें, आने वाले चुनाव में एक साथ रहें। एक टेबल पर चन्नी वड़िंग सभी जो नेता जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे को देखना तक नहीं चाह रहे थे, वो एक टेबल पे मौजूद रहे। हाईकमान ने एक तरह से कड़क एक चेतावनी दे दी सभी को कि एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी को जिताने पर काम करें, नहीं तो अगर वो बगावत वाली जो फिर से सुर उठती है तो उनको हाशिए पर बिठा दिया जाएगा। फिलहाल अभी आगे कांग्रेस में और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पर आने वाले चुनाव में चुनाव की जो रैलियां होंगी कांग्रेस द्वारा और जो रैलियां निकाली जाएंगी और अभी जो तैयारियां जो चल रही हैं उसमें और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।